हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.1 में सवाल नंबर दूसरे का पहला सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दूसरा सवाल दिया है, कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में सिद्ध कीजिए। यानी कि जो आपका ये सवाल दिया गया है इसे हमें द्विघात समीकरण के रूप में सिद्ध करना है। तो आपका पहला सवाल यहाँ पर आपका दिया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये आपका सवाल दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल। और यहाँ पर आपका दिया है, कह रहा है एक आयताकार भूखंड। तो मान लेंगे ये क्या है, ये एक आयताकार भूखंड है। ठीक है, ये क्या है, ये एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल आपका कितना दिया है, इसका क्षेत्रफल आपका दिया है 528 वर्ग मीटर। इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 528 वर्ग मीटर। ये क्या है, ये इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद हमसे कह रहा है क्षेत्र की जो लंबाई है मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। यानी कि जो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर, जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर, ठीक है, माना चौड़ाई बराबर x। माना चौड़ाई बराबर x, तेरा चौड़ाई है जो लंबाई के दोगुने से 1 अधिक है। जो लंबाई है इसकी वो चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x। तो लंबाई आपकी हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे लंबाई बराबर चौड़ाई का दोगुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई का हम दोगुना करेंगे इसका, तो चौड़ाई हमने मानी है x, तो x का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई हमने कितनी मानी, हमने चौड़ाई मानी है x, चौड़ाई मानी हमने x, तो उसके दोगुने से 1 अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई हमने मानी है x। अब इसका हम दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और कह रहा है 1 अधिक है, 1 अधिक यानी कि इसमें 1 आपका जुड़ जाएगा, तो प्लस आपका हो जाएगा 1, इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, तो लंबाई आपकी आ जाएगी 2x प्लस का 1, इतना आपका आ जाएगा। क्या है, एक आयताकार भूखंड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब हम चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार अब हम चलेंगे। कह रहा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 दिया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपका दिया है कितना, 528 वर्ग मीटर। ठीक है, 528 मीटर वर्ग मीटर। ठीक, 528 वर्ग मीटर ये इसका क्षेत्रफल आपका दिया है। और क्षेत्रफल क्या माने हमने, भूखंड क्या आपका आयताकार है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल आपका इसमें सूत्र लगेगा। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आपका क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। ठीक है, ये होता है जो आपका एरिया होता है, क्षेत्रफल या एरिया जितना भी होता है आपका, ज़्यादातर क्या होता है, आयताकार होता है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, बराबर कितना दिया है, 528। तो लंबाई हमने कितनी मानी है, लंबाई है 2x प्लस का 1, 2x प्लस का 1 गुणे चौड़ाई हमने कितनी मानी, चौड़ाई x मानी। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर में 528 है, तो 528। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे आपस में, 2x का गुणा करेंगे x में। ठीक है, इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 1 का गुणा करेंगे x में तो आपका आ जाएगा प्लस का x आ जाएगा। ठीक है, अब ये बराबर के इस तरफ कितना है, 528 है, जब बराबर के इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का 528 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का है,
ये बराबर के हिसाब क्या हो जाएगा, माइनस का 528 हो जाएगा और बराबर में आपका क्या बचेगा, बराबर में आपका 0 बचेगा। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है आपका समीकरण। तो दूसरे सवाल में हमसे यही कहा था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में सिद्ध कीजिए, यानी कि इस सवाल को हमें द्विघात समीकरण के रूप में सिद्ध करना था। तो ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में आ गया समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सिद्ध। ठीक, इतना आपका सिद्ध हो चुका है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें हमें सिर्फ सिद्ध करना था। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका गुणनखंड करके इसकी भूखंड की लंबाई और चौड़ाई आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसका आप गुणनखंड करके आगे इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें दूसरे सवाल में यही कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में सिद्ध कीजिए, तो हमने सिद्ध कर दिया इसे। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिए इति सिद्धम। ठीक है, या फिर इंग्लिश में आप लिख सकते हैं कि प्रूव्ड। ठीक है, तो इसी को हमें सिद्ध करना था। अगली वीडियो में हम सवाल नंबर दूसरा हल करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।